क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए देते हैं और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि बच्चा पढ़ते-पढ़ते उसी बुक में पेंसिल से ड्राइंग करने लगता है, कोई फ्लावर या कोई भी चीज़ बनाने लगता है? और अगर आप अपने बच्चे की पीटीएम में जाते हैं और अक्सर उसकी टीचर, उसकी क्लास टीचर या ट्यूशन टीचर यही कंप्लेन करती है कि क्लास में बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगाता है। अगर उससे तुरंत पढ़ाया हुआ क्वेश्चन भी पूछा जाए, तुरंत पढ़ाया हुआ भी कुछ पूछा जाए तो नहीं बता पाता है। कि बच्चा बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता है और उसके कंसंट्रेशन में कमी है, क्या आपके साथ भी ऐसा है? तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएँ और कैसे पता करें कि बच्चे में कंसंट्रेशन की कमी है और कैसे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसके फोकस को और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के कंसंट्रेशन के बारे में कि क्यों बच्चे को कुछ भी पढ़ाया हुआ नहीं याद रहता है, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाता है और घर आके वो एक बार रिवाइज करने में उनको फटाफट से सारी चीज़ें लर्न हो जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि इस तरह के और भी यूज़फुल वीडियो बच्चों के लिए मैंने अपने चैनल पे बनाए हैं। तो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बच्चे का जो कंसंट्रेशन है ये एज वाइज होता है। अगर आप सोचेंगे कि 2 साल का बच्चा है वो 2 घंटे लग के पढ़ाई कर ले, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसी तरह से कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो 10 मिनट भी नहीं बैठता है, एक जगह बैठता ही नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि कैसे पता हम करेंगे कि हमारे बच्चे का कंसंट्रेशन पुअर है या वो एकदम ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 साल का बच्चा अगर किसी भी टास्क में 6 मिनट फ़ोकस कर लेता है, आप घड़ी को देख कर देखिए कि आप उसको कोई भी काम दीजिए या कोई भी आप उसको गेम दीजिए, कुछ भी, और अगर वो 6 मिनट फ़ोकस कर लेता है, तो वो एकदम ठीक है। इसी के साथ अगर 3 साल का बच्चा 9 मिनट किसी काम में फ़ोकस कर ले रहा है, तो वो एकदम ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत कूदते-फादते रहते हैं, लेकिन अगर उनकी एज 3 साल है और 9 मिनट भी किसी चीज़ में फ़ोकस कर ले रहे हैं तो वो एकदम ठीक है। अब आप कैसे पता करेंगे बड़े बच्चों का? तो बड़े बच्चों के लिए आपको क्या करना है, ऐज में 1 साल जोड़ते जाइए और जो मिनट है उसमें 2 से 4 मिनट ऐड करते जाइए। तो हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। यानी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपको यही सॉल्व हो गई कि बच्चे का कंसंट्रेशन कैसा है वो आपको पता लग गया। अब अगर जो मैंने टाइम बताया है और जो मैंने एज बताई है इसके अकॉर्डिंग अगर आपको पता चल रहा है कि बच्चे के फ़ोकस में थोड़ी कमी है या उसके कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? पहली बात तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की कुछ बात नहीं है और मैं ऐसे कुछ टिप्स बता रही हूँ कि जिसको अगर आप फॉलो कराते हो बच्चे को, तो उसका कंसंट्रेशन 100% इम्प्रूव होगा। तो आइए जानते हैं कौन-कौन से वो टिप्स हैं या कौन-कौन सी वो बातें हैं जो अगर हम फॉलो करते हैं तो बच्चे का कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो जाता है। सबसे पहले तो नो स्क्रीन टाइम। रिसर्च में ये ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे कोई भी चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जो बड़ी वजह है वो आईपैड, लैपटॉप एंड मोबाइल है। क्योंकि बच्चा जो स्क्रीन में देखता है उसके दिमाग में वही चलता रहता है और बार-बार उसको वही देखने का मन करता है। तो इसलिए स्क्रीन टाइम को कम से कम करिए। हमें अपने बच्चों को ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कभी वो बहुत ध्यान से खेल रहे हों, मतलब अपने ग्रुप में ही बच्चों के साथ कुछ खेल रहे हों, पज़ल कर रहे हों, ड्राइंग कर रहे हों और आप देख रहे हो कि पूरे फ़ोकस से बहुत मन लगाकर वो काम कर रहे हैं, उस बीच हमें उनको कोई भी इंटरप्शन नहीं देना है। जैसे हम जाके कहने लगते हैं, "क्या खेल रहे हो आप?" या "जाओ ये सामान वहाँ रखाओ" या "1 गिलास पानी ले आओ।" उस समय आप बच्चे को बिल्कुल भी इंटरप्ट मत करिए, यानी कि जो उनकी जो फ़ोकस करने की कैपेसिटी है, उसको आप बढ़ाइए। तो जिस समय बच्चा बहुत मन लगा के कोई भी काम कर रहा हो, उसको बीच में इंटरप्ट मत करिए। तीसरा है फैमिली स्ट्रेस। कभी-कभी बहुत घर का जो माहौल होता है, उससे भी बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। बच्चे का मन बहुत ही नाजुक होता है, वो शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई, झगड़ा और बहुत ही चिड़चिड़े माहौल में बच्चे रहते हैं, तो वो भले ही आपसे एक्सप्रेस ना करें, लेकिन वो स्ट्रेस बच्चे के मन में भी रहता है, जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पाता है और उसका जो कंसंट्रेशन है, वो अच्छा नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को एक अच्छे माहौल में रखिए। इसके बाद फोर्थ है कि आप बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर कराइए। नेचर से हमें इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कैसे हम अपने माइंड को काम रख सकते हैं, कैसे हम
और भी एक्टिविटीज सीख सकते हैं। तो बच्चे को थोड़ी देर के लिए दिन में बाहर खेलने के लिए जरूर भेजिए। और अगर आपके घर पे जगह नहीं है तो आप उसको पार्क ले जाइए, या घर पे भी अगर आप सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा लेते हैं, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो भी बच्चे को बहुत ही कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में फायदा होता है। कभी कभी हम अपने बच्चे को एक साथ कई सारे काम बोल देते हैं, तो अपने टास्क को थोड़ा छोटा करें। जैसे सपोज बच्चा स्कूल से आया है और हमने उससे बोला कपड़े चेंज करो, शूज उधर रखो, हैंड वॉश करो और खाना खाओ। तो इतनी सारी चीजें अगर आप बच्चों से बोलोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए वो बच्चा है, तो अपने टास्क को थोड़ा छोटा छोटा करके बोलिए, ब्रेक करके बोलिए कि हाँ कपड़े चेंज करो, और उसके करने के बाद फिर बोलो कि आप खाना खाओ, या आपको जो भी बोलना है तो उसको ब्रेक कर करके बोलिए। क्योंकि एक साथ अगर बोलेंगे तो उसका माइंड कैप्चर नहीं कर पाएगा और कंफ्यूज रहेगा, और उसका जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। अपने टास्क को थोड़ा ब्रेक करके बोलिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चे को ब्रेक जरूर दीजिए। सपोज अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और आप 1 घंटे से उसको पढ़ा रहे हो, या सपोज आपने उससे बोला कि तुम मुझे 2 पेज राइटिंग करके दिखाओ, तो उसको ब्रेक जरूर दीजिए। जैसे कि अगर उसने 1 पेज राइटिंग कर ली है, उसने अच्छे मन से करी है और अच्छा लिखा है, तो आप उससे बोलो कि ठीक है 5 से 10 मिनट तुम खेल लो, उसके बाद अगला पेज करना। क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ाओगे तो फिर वो उसका मन नहीं लगेगा और वो सोचेगा कि मैं थोड़ा खेल लूं। और आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेक आपको ये नहीं बोलना है कि 5 मिनट के लिए जाओ टीवी देख लो, क्योंकि अगर आप उसको स्क्रीन दिखाओगे तो फिर वापस उसका उस पढ़ाई में या राइटिंग करने में मन नहीं लगेगा। तो बच्चे को ब्रेक जरूर दीजिए, लेकिन उसको खेलने के लिए दीजिए, या उसका जो और भी कुछ फेवरेट काम है या जो उसे अच्छा लगता हो उसके लिए आप उसको ब्रेक दीजिए। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जिन बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी देखी गई है, या जिन जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि अपने बच्चे को, अगर वो बड़ा है तो 8 से 10 घंटे की नींद उसको प्रॉपर मिले, और अगर 2 से 3 साल का बच्चा है तो उसे 12 से 14 घंटा सोना ही चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा जितनी प्रॉपर नींद लेगा उसका दिमाग उतना फ्रेश रहेगा और उतना वो हर चीज पे फोकस कर पाएगा। तो रात में बच्चों को जल्दी सोने की आदत डालिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको पूरी नींद पूरे करने के लिए उनको प्रॉपर बोलिए, ताकि सोने उनको अच्छे से दीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप हेल्दी डाइट दीजिए। बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा भी कुछ भी खा के उनका पेट भर जाता है। तो आप कोशिश करिए कि उनके खाने में सारे न्यूट्रिशन हो, क्योंकि अभी जो उनकी ग्रोइंग एज है, उनका जो मेंटल हेल्थ है वो डेवलप हो रही है, तो इसमें उनको सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो उनकी डाइट एकदम हेल्दी रखिए। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हम सबको पता है कि म्यूजिक हमारे माइंड को फ्रेश रखने में बहुत ही यूजफुल होती है। तो आप अपने बच्चे को डांस क्लासेस या म्यूजिक क्लासेस जरूर ज्वाइन करवाइए, जिससे थोड़ा उनका मन फ्रेश रहे, थोड़ा मन उनका काम रहे, और कोई भी नई चीज वो अगर सीख रहे हो तो वो जल्दी सीख जाए और उसमें फोकस करके सीखें। तो इस तरह से अगर आपके बच्चे का कंसंट्रेशन पुअर है, वो किसी चीज में फोकस नहीं कर पा रहा है, या उसको कोई भी दिक्कत है, वो लर्न करता है भूल जाता है, या क्लास में उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो अगर आप ऐसे ये सारी चीजें उसको कराते हो तो 100% बच्चे का फोकस जरूर बढ़ेगा, उसका कंसंट्रेशन जरूर इम्प्रूव होगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके बच्चे क्लास में कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, क्या रिजल्ट उनका रहता है, ये जरूर बताइएगा। आप अपने बच्चों के फोकस इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करते हो, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर बच्चे का टीवी मोबाइल देखने की आदत पड़ गई है या किसी वजह से नहीं छूट पा रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो मैंने उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया है, तो प्लीज आप चैनल पे जाके जरूर देखिएगा कि हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम। उससे आपको जरूर मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।